तो सारथी को कौन लगा और तुम हुए हो कौन से पुत्र अर्जुन, कैसे धनुर्धर हो तुम, अपने सारथी की रक्षा करनी तो आती नहीं तुम्हें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो, और जब अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते अपनी रक्षा कैसे करोगे? जो कि कहा जब तक आए तब वो पीटे जाते हैं। इसमें अर्जुन के साक्षी के रूप में साक्षात श्री भगवान कृष्ण कुछ खाए काम तो खा रहे हैं, काम तो खा रहे हैं, कुछ ना खाने का तो मुझे कुछ खा बैठ जाओ कहता ना ऐसे खड़े तो झंडा है सब खड़े रह जाए डबल लगता खड़े ना जाए पैसा दे वह था जो अंगराज के हाथों जीवन दान मिल गया। ऑनलाइन पहले करें। हाँ नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि अपने परम मित्र के परम शत्रु को जीवन दान दे देता। आज अगर उसी समय सूर्यास्त ना हुआ होता तो अर्जुन की चिता जल चुकी होती। छोड़ो पकड़ो, दोनों पकड़ो।
तुम्हारे आगमन प्रयोजन क्या है? अर्जुन हम दोनों का शत्रु है। अर्जुन मेरा तो शत्रु ही है, परंतु वह तुम्हारा शत्रु कैसे? अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई थी, उस भयंकर आग ने सारे वन को चपेट में ले लिया। इससे हमारा नाम परिवार जलकर राख हो गया। उन जलकर मरने वालों में से हमारी माता भी जलकर राख हो गई। मैं अर्जुन से अपनी माता और परिवार का मृत्यु का बदला लूंगा। जब तक मैं अपनी माता और परिवार का बदला नहीं ले लेता, तब तक मेरी माता को आत्मा की शांति नहीं प्राप्त होगी। परंतु इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने एक योजना बनाई है। तुम अपने शरीर में कई बार अर्जुन की मृत्यु के लिए छोड़ रखे हैं, उसमें से एक बार पर मुझे बिठा दो और मैं लिपट जाऊंगा और उस बार का प्रयोग तुम अर्जुन पर करोगे। इससे मैं उसे जल लूंगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पान बहा ले ली। पर हम दोनों की इस सहायता से अर्जुन का वध हो सकता है। अर्जुन का वध करने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसका वध करने के लिए मेरे बाण ही पर्याप्त है। परंतु अर्थ से मैं जानता हूँ इस समय तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, परंतु मुझे यह खेद है मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं वीर हूँ, यदि मैंने ऐसा किया तो मेरी वीरता का अपमान होगा। हाँ, यदि तुम अपने पद पर अच्छा बनवा लेते। अर्जुन का वध करो तो करो, तुम्हें तुम्हारी माता की मृत्यु का बदला लेने से मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। इसका अधिकार है तुम्हें। प्रणाम दयाल। कैसे नहीं? ये लोग है कि ठीक है? बच निकलने के बाद मेरा सामना करने की जल्दी आ जाओगे। मैं भी तुम्हारी चिता की लकड़ियों का बंद करके आया हूँ अर्जुन। तुम आज मुझसे अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकोगे। बाकी चारों पांडवों को तो मैंने जीवन दान दे दिया, परंतु तुम्हें मैं मृत्यु दंड के सिवाय कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। एक पुत्र अर्जुन, ये बता
शीघ्र उसका उपाय न किया गया तो अर्जुन का यह आदमी हम सबको खत्म कर देगा। नहीं युवराज, नहीं, अंगराज का ऐसा कदाचित नहीं होने देंगे। वो अर्जुन के अग्नि शस्त्र का प्रभाव नष्ट करने के लिए वरुणास्त्र प्रकट कर रहे हैं। वायुवास्त्र का प्रयोग करके कर्ण के वानस्त्र का प्रभाव नष्ट कर दो ताकि अंधेरा दूर हो जाए। ठीक है केशव। अर्जुन, तुम्हारे अस्त्र भंडार में यदि कोई ऐसा अस्त्र है जो इस नागास्त्र से तुम्हारी रक्षा कर सके तो अपने आप को बचा लो। सावधान। लगता है अब मुझे रथ नीचे दबाना होगा। देख रहे हो इस सब को? देख रहा हूँ केशव, परंतु यह सर मुझसे दुश्मनी मोल क्यों ले रहा है? कदाचित तुम भूल गए हो, परंतु मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि खांडव वन में तुम्हारे हाथों जो नागों का संहार हुआ था उसमें अश्वसेन नाग का संपूर्ण परिवार जलकर मर गया था। तब से अश्वसेन नाग तुमसे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रहा है। ये नाग अत्यंत विषैला है, इसके विष के प्रभाव से तुम्हारा मुकुट काला पड़ गया है। या तुम पर फिर से वार करेगा या तुम पर फिर से वार करे, इससे पहले इसे खत्म कर दो। ठीक है केशव। मामाश्री, अर्जुन मरते मरते बच गया। भांजे, जहाँ का कृष्ण जैसे बयावी हो वहाँ ऐसे जांच चली हो तो कोई चिंता के विषय की बात नहीं है। ये आश्चर्य तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। साथ ही मेरा रथ अर्जुन के और नजदीक ले चलो। अब देखता हूँ अर्जुन का साथी अर्जुन को कैसे बचाता है। साथ ही रथ योग्य हो गया। क्या पहिया धस गया है? हे अंगराजकर, तूने मेरे गाय की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। हे पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता आया है और उसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता आया है, अपने उस शत्रु के साथ युद्ध में तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी, धरती निगल जाएगी।
पता है ना? ये क्या हुआ मुझे? अस्त्र को प्रकट करने वाले मंत्री बोल गया हूँ, मुझे फिर से प्रयास करना चाहिए। झूठे, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, तुमने मुझसे छल किया है, तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को धनुर्विद्या नहीं दूंगा, परंतु तुमने ब्राह्मण न होकर ब्राह्मण का वेश बदलकर हमसे झूठ बोला है। ऐ लोभी मनुष्य, तुम्हें इस लोभ का दंड भोगना होगा। मैं बहुत जगह है हम कल ही शूट करेगा लोकल डर हैं लोकल डर कहना काहे मैं तो भाई कितनी जगह बची 57 मिनट दिखा रहा था। हाँ तो बहुत ही करवट खींचे हुए हम दिखा कौन काहे कम कर रहे और बढ़ाओ 50 को खींच रहे हैं 50 को आई ना खींच रहे हैं तुम गलत बता रहे हो 377 650 दिखाओ तुम पहले। वाह अर्जुन वाह, तुम्हारी वीरता और शौर्य के तो गीत गाने को जी कर रहा है। तुम्हारे जैसा शूरवीर क्षत्रिय योद्धा तो इस युग में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मिलने कायर हो, एक निशस्त्र और निसहाय योद्धा पर भी प्रहार कर सकते हो, जबकि योद्धाओं का ये धर्म होता है कि वे अपने उस शत्रु पर प्रहार नहीं करते जिसकी प्रतिज्ञा टूट गई हो, या वो घायल हो गया हो, या उसने अपने शस्त्र रख दिए हो। तुमने क्षत्रिय योद्धाओं के उस धर्म सिद्धांत को भुला दिया। इस पर तुम ये दावा करते हो कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। नहीं अर्जुन नहीं, तुम धर्म युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम अधर्म युद्ध कर रहे हो। हाँ अधर्म, सुना था कि तुम्हारा साथी धर्म का रक्षक है, क्या यही शिक्षा दिया उसने धर्म की तुम्हें? अब है दिखाओ उनका ऐसा धर्मराज, धर्म और अधर्म की व्याख्या तुम क्या जानो कर? अपने प्राणों को संकट में देखकर आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। क्षत्रियों के जिन धर्म सिद्धांतों की आज तुम दुहाई दे रहे हो, उन्हीं सिद्धांतों को तोड़ा था तुमने। क्या भूल गए किस तरह तुम सबने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर मारा था? उस दिन तुम्हारा धर्म कहा था जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने सच त्यागे नहीं है। यदि तुम पांडवों की शरण में आना चाहते हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ धर्म के पक्ष में। शरणागत वत्सल पांडव तुम्हें अवश्य शरण कर देंगे। मैं जानता हूँ तुम उधर से इधर नहीं आ सकते। यदि तुम्हें आना होता तो कल रात निर्णय ले लिया होता तुमने। जब तक तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो, हमारे लिए तुम अधर्मी हो। अधर्मियों से युद्ध करना पाप नहीं पुण्य होता है। पाप देख क्या रहे हो? उठाओ अपना गांडीव, लगाओ निशाना इस अधर्मी पर। परंतु मधुसूदन, इस समय तो कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंसा हुआ है। ऐसे पर हम अगर कर्ण पर वार करें तो लोग क्या समझेंगे? कर्ण, उसके रथ के पहिए को पृथ्वी ने नहीं पकड़ा, या उसके गुरु परशुराम का श्राप है जिसने उसके रथ के पहिए को पकड़ लिया है। गुरु का श्राप? कर्ण ने गुरु को धोखा देकर विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उसके गुरु ने उसे श्राप दिया था। कर्ण ने शस्त्र विद्या ही अधर्म से प्राप्त की है, वो अधर्मी है। अधर्मी शत्रुओं को अधर्म से मारना भी धर्म है, इसलिए ऐसे अवसर को हाथ से ना जाने दो। सावधान कर, तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। अर्जुन, मुझे मेरे अंतिम समय से डरा रहे हो। युद्ध भूमि में मृत्यु से आपकी चौबे खेलने वाले योद्धाओं की बाहें सदा मृत्यु सुंदरी के स्वागत के लिए खुली रहती हैं। उन्हें मृत्यु की चिंता नहीं रहती, उन्हें वीर मरण की चिंता रहती है। वे जीते हैं तो आन पान के साथ, और मरते हैं तो आन पान के साथ, और वो जब मरते हैं तो अपने पीछे खून से लिखा इतिहास छोड़ जाते हैं। ला तब तक फोटो खींचे लवले से देखिए। हां अंदर तुम चिंता न करो कर्ण, मैं तुम्हारा इतिहास तुम्हारे हाथों में अपने युद्ध के लिए भरोसा करूंगा। अब तुम सावधान हो जाओ। ये तुम इसलिए कह रहे हो अर्जुन, क्योंकि मैं अपने रथ पर नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी हिरण के साथ तुम्हारे तीरों से शिकार हो जाऊंगा। मेरा एक
से युद्ध करूंगा। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरा एक काफी पर्याप्त है। अब तुम सावधान हो जाओ अर्जुन। यदि मैं धर्म पर हूँ, यदि सभी पांडव धर्म पर हैं, यदि कर्ण अधर्मी है, तो हमारे इस बात से इस अधर्मी कर्ण का भी वध हो जाए। हेलो हाँ हाँ हाँ